हेलो दोस्तों, हाल ही में गॉडजिला वर्सेस किंग कॉन्ग मूवी का ट्रेलर रिलीज़ हुआ है। इससे पहले गॉडजिला की एक मूवी 2014 में रिलीज़ हो चुकी है और उसके बाद कॉन्ग स्कल आइलैंड 2017 में रिलीज़ हुई, जिसमें किंग कॉन्ग और स्कल आइलैंड की कहानी को दिखाया गया है। और आने वाली मूवी गॉडजिला वर्सेस किंग कॉन्ग में ये दोनों एक दूसरे से लड़ते नजर आएंगे। पर उससे पहले हम जान लेते हैं गॉडजिला किंग ऑफ मॉन्स्टर्स 2019 में रिलीज़ हुई मूवी की कहानी के बारे में। 2014 में रिलीज़ हुई गॉडजिला मूवी में दिखाया जाता है कि गॉडजिला की लड़ाई एक बहुत बड़े टाइटन मोटो से होती है। गॉडजिला किंग ऑफ मॉन्स्टर की कहानी की शुरुआत इन दोनों की लड़ाई से होती है, जहां गॉडजिला मोटो को मारकर समुद्र में वापस लौट जाता है। पर इस लड़ाई में डॉक्टर एमा का बेटा मर जाता है। इस हादसे को अब 5 साल हो गए हैं। डॉक्टर एमा और उनके हस्बैंड एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। डॉक्टर एमा अपनी बेटी मेडिसन के साथ रहती है। एमा मोनार्क नाम की कंपनी के लिए काम करती है। माना जाता है कि धरती पे हमेशा से एंशिएंट क्रीचर्स रहते थे जो इंसानों से बहुत ज़्यादा ताकतवर थे। इन क्रीचर्स को टाइटन्स के नाम से जाना जाता है। कुछ आदिवासी लोग इनकी पूजा करते थे और माना गया है कि ऐसे 17 टाइटन्स अभी भी धरती पर मौजूद थे। मोनार्क नाम की कंपनी ऐसे ही टाइटन्स की खोज करती थी। उन्होंने सारे टाइटन्स को ढूंढ लिया था और उन्हें गहरी नींद में डालकर उनके इकोसिस्टम में रख दिया था ताकि वो धरती पर वापस ना लौटे और इंसानों को खतरा ना हो। और उन्हीं में से एक था गॉडजिला, जो इंसानों के न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट्स की वजह से नींद से जाग गया था, जो गॉडजिला मूवी के पहले पार्ट में दिखाया गया है। एमा मोनार्क के हेडक्वार्टर चाइना में जंगल के बीच में अपनी बेटी के साथ रहती है। वो दोनों बात कर ही रही होते हैं कि तभी वहाँ एक भूकंप आता है। तभी एमा को हेडक्वार्टर में बुलाया जाता है और कहा जाता है कि यहाँ आपकी ज़रूरत है। एमा और मेडिसन दोनों हेडक्वार्टर की तरफ निकल जाते हैं। वहाँ हम एक टाइटन को जन्म लेते हुए देखते हैं जिसका नाम मोथरा है। वो एक बहुत खूबसूरत टाइटन है और वो टाइटन इतने सारे इंसानों को देखकर परेशान हो जाती है और उन पर हमला करने के लिए उतावली हो जाती है। लेकिन एमा के पास ओरका नाम का एक डिवाइस था। इस डिवाइस से कुछ ऐसी फ्रीक्वेंसीज निकलती थी जिससे टाइटन का स्वभाव शांत हो जाता था। इस डिवाइस का यूज़ वह मोथरा पर करती है और मोथरा शांत हो जाती है। इस डिवाइस की कामयाबी से वो लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ कुछ लोग आते हैं और वहाँ फायरिंग शुरू कर देते हैं। ये लोग पूर्व ब्रिटिश आर्मी के कर्नल एलन जोना के नेतृत्व में बेस पर हमला करते हैं और एमा और मेडिसन का अपहरण कर लेते हैं और उस डिवाइस को भी अपने साथ ले जाते हैं। कर्नल का मानना था कि इस धरती पर इंसान पैरासाइट की तरह है। इंसानों ने धरती को तबाह कर दिया है और अगर धरती को बचाना है तो टाइटन्स को दोबारा जिंदा करना पड़ेगा ताकि वो एक बैलेंस बना सके। वो टाइटन मोथरा वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कोर्ट रूम में मोनार्क पर केस की सुनवाई चल रही होती है। गॉडजिला मूवी के फर्स्ट पार्ट में 2 टाइटन्स मोटो और गॉडजिला ने धरती पर बहुत तबाही मचाई थी और इसका जिम्मेदार मोनार्क संस्था को ठहराया गया है, क्योंकि टाइटन्स पर नज़र रखने का काम मोनार्क का था, लेकिन वो इस काम में असफल रहे। कोर्ट में कहा जाता है कि अब ये काम मिलिट्री को सौंप देना चाहिए और उन टाइटन्स को मार देना चाहिए। लेकिन तभी मोनार्क के वैज्ञानिक डॉक्टर इशिरो और डॉक्टर ग्राहम इस बात से आपत्ति जताते हैं। वो कहते हैं कि ये धरती हम इंसानों से पहले टाइटन्स की ही है और टाइटन्स ने ही धरती पर बैलेंस बनाया था। ये बात चल ही रही होती है कि तभी डॉक्टर ग्राहम को पता लगता है कि उनके हेडक्वार्टर्स पर हमला हुआ था और डॉक्टर एमा को किडनैप कर लिया गया है। वो लोग सुनवाई को बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं। वो लोग मार्क रसेल, जो कि एमा के पति और मेडिसन के पिता हैं, उनसे संपर्क करते हैं ताकि एमा को ट्रैक करने में मदद मिल सके। मार्क इस बात को करने से मना कर देता है क्योंकि वो अपने बेटे की मौत के हादसे के लिए कहीं ना कहीं गॉडजिला और इन टाइटन्स को जिम्मेवार मानता था। लेकिन डॉक्टर ग्राहम के समझाने पर वो मान जाता है और इसके बाद मोनार्क टीम मार्क को लेकर उनके बेस चले जाते हैं, जो कि बरमुडा में समुद्र के बीचों बीच है और समुद्र के नीचे उनका कंट्रोल रूम था। मोनार्क ने जहाँ जहाँ टाइटन्स को रखा था वहाँ वहाँ उनका एक बेस था। जैसे चाइना में जब एमा रह रही थी तो वहाँ पर मोथरा थी। अब ये लोग वहाँ आने के बाद कंट्रोल रूम में आते हैं। इन्हें काफ़ी वक्त से गॉडजिला का कोई भी सिग्नल नहीं मिला था, लेकिन अचानक से इनके
बहुत तेज़ सिग्नल आने लगते हैं और ये सिग्नल गॉडजिला के थे। और तभी अचानक इनके कंट्रोल रूम की लाइट बंद हो जाती है। मार्क ग्लास के नज़दीक जाकर देखने की कोशिश करता है कि ये क्या हो रहा है। तभी अचानक गॉडजिला उनके सामने से निकल जाता है और गॉडजिला बहुत गुस्से में किसी चीज़ की तरफ बढ़ता जा रहा था। तभी वो लोग सिग्नल्स को देखकर पता लगाते हैं कि गॉडजिला अंटार्कटिका में किसी चीज़ की तरफ बढ़ता जा रहा है। मोनार्क का अंटार्कटिका में भी एक बेस था जहां एक बहुत भयानक टाइटन रखा हुआ था और ये लोग गॉडजिला का उस तरफ बढ़ने का कारण समझ जाते हैं। मोनार्क टीम गॉडजिला का पीछा करते हुए अंटार्कटिका तक जाती है जहां पर सबसे ताकतवर टाइटन किंग गिडोरा है। ये टाइटन एक 3 सर वाला ड्रैगन है। ये बहुत ही बड़ा और भयानक है, लेकिन मोनार्क ने इसे इकोसिस्टम में रखा था, यानी इसे गहरी नींद में सुला रखा था। गॉडजिला और किंग गिडोरा एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन थे, इसलिए गॉडजिला यहाँ बार बार आता था गिडोरा को देखने के लिए। लेकिन मोनार्क टीम के आने से पहले कर्नल और एमा वहाँ आ जाते हैं और तभी मोनार्क की टीम भी वहाँ आ जाती है एमा को बचाने के लिए। लेकिन उन्हें वहाँ आकर ये पता लगता है कि एमा कर्नल से मिली हुई है और ये किडनैपिंग का बस एक नाटक था। उसका यहाँ पर आने का एक ही मकसद था कि उसे किंग गिडोरा को जगाना था। वो मार्क के साथ नहीं जाती है और जाते जाते वो किंग गिडोरा को जगा देती है और वहाँ से कर्नल के साथ भाग जाती है। और तभी वहाँ दिखाया जाता है किंग गिडोरा का भयानक रूप, जो बहुत वक्त के बाद नींद से जागा था। लेकिन तभी वहाँ गॉडजिला पहुँच जाता है। गॉडजिला इसी मौके का इंतज़ार कर रहा था और वहाँ उन दोनों के बीच भयानक लड़ाई होती है। लेकिन किंग गिडोरा गॉडजिला को यहाँ बुरी तरह हरा देता है। इसके बाद वो मोनार्क के लोगों को मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी एमा अपने डिवाइस का यूज़ करके उसे शांत कर देती है और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर मार्क और टीम मोनार्क वहाँ से बचकर भाग जाती है। इसके बाद मोनार्क के लोग किंग गिडोरा को ढूंढने में लग जाते हैं, लेकिन उन्हें गिडोरा कहीं नहीं मिलता। तभी उन्हें एमा का एक वीडियो कॉल आता है जिसमें एमा कर्नल के साथ मिलने का कारण बताती है। वो कहती है कि वो बारी बारी से हर एक टाइटन को आज़ाद करने वाली है, क्योंकि इंसानों ने धरती को तबाह कर दिया है। पॉपुलेशन बढ़ा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, मदर अर्थ का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। लेकिन टाइटन्स ही इस धरती के असली रखवाले हैं। इन टाइटन्स के शरीर में रेडिएशन है, वो जहाँ भी जाएंगे उनके रेडिएशन के कारण धरती वापस पनपने लगेगी। इन्हीं के कारण धरती में लाइफ आई थी सदियों पहले। लेकिन मार्क उसकी बात को सुनकर भड़क जाता है और वो पूछता है कि टाइटन्स तो इंसानों को मार डालेंगे, तब तुम क्या करोगी? लेकिन एमा उसे कहती है कि ऐसा नहीं होगा। सदियों से इंसान और टाइटन एक बैलेंस बनाकर जीते आए हैं। इंसान टाइटन्स को पूछता था। वो कहती है कि वो टाइटन्स को जगाने जा रही है और कॉल कट कर देती है। इसके बाद एमा एक दूसरे टाइटन रोडन को आज़ाद कर देती है। रोडन एक उड़ने वाला विशाल टाइटन था जिसे आग का दानव भी बुलाते थे। वो ज्वालामुखी को तोड़ता हुआ उसके बीच से निकलता है और उस ज्वालामुखी के फटने के कारण उसके पास बसे शहर में तबाही मच जाती है। रोडन के ऊपर मिलिट्री के कुछ फाइटर जेट हमला करते हैं। जैसे ही रोडन उन फाइटर जेट्स को तबाह करने ही वाला होता है, अचानक से वो वहाँ से गायब हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर किंग गिडोरा आ जाता है। तभी मोनार्क जानबूझकर रोडन को गिडोरा के सामने ले आते हैं ताकि गिडोरा उसे मार सके और ज़्यादा से ज़्यादा टाइटन्स रिलीज़ ना हो। देखते ही देखते उन दोनों की काफ़ी लड़ाई होती है और किंग गिडोरा उसे बुरी तरह जख्मी कर देता है, क्योंकि गिडोरा बहुत शक्तिशाली है। उसे इसीलिए किंग बुलाया जाता है। इसके बाद गिडोरा मोनार्क के प्लेन पर हमला करने ही वाला था कि तभी वहाँ दोबारा गॉडजिला आ जाता है। वो गिडोरा पर टूट पड़ता है। वो उसे पानी में ले जाता है और उसके एक सर को उखाड़ देता है। इसी दौरान मिलिट्री के ऑफिसर मोनार्क की टीम को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने एक मिसाइल को लॉन्च कर दिया है। इस मिसाइल का नाम ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर था। ये अपनी 4 किलोमीटर के अंदर की ऑक्सीजन को ख़त्म कर देगी और इससे टाइटन्स मर जाएंगे। जैसे ये मिसाइल पानी में गिरती है, इससे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। समुद्र के सभी जीव मर जाते हैं इस मिसाइल से। गॉडजिला भी मरने की हालत में हो जाता है, लेकिन किंग गिडोरा इस मिसाइल से बच जाता है। उस पर इस मिसाइल का असर नहीं होता और वो वहाँ से बचकर निकल जाता है।
इसके बाद भी गिडोरा उड़कर एक ज्वालामुखी के ऊपर बैठ जाता है और वो वहाँ पर अपना खोया हुआ सर वापस से रीग्रो कर लेता है। इसके बाद किंग गिडोरा एक एक करके सभी टाइटन्स को जगा देता है। वो उन सभी टाइटन्स को अपने कंट्रोल में कर लेता है। दूसरी ओर कर्नल एमा को कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम एक एक करके टाइटन्स को जगाना। इस बात पर एमा कर्नल को कहती है कि मैं इन टाइटन्स को नहीं जगा रही हूँ, ये काम किंग गिडोरा का है। तभी उसकी बेटी मेडिसन ये बात सुन लेती है और वो अपनी माँ को कहती है कि तुम एक मॉन्स्टर हो। उसकी माँ उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपनी माँ की एक बात नहीं सुनती और अपने रूम में चली जाती है। वहीं दूसरी ओर मोनार्क के लोग ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि किंग गिडोरा पर उस मिसाइल का असर क्यों नहीं हुआ, और उन्हें पता लगता है कि किंग गिडोरा इस धरती का नहीं है। वो एक एलियन टाइटन है जो आसमान से आया था। वो एक झूठा किंग है। रियल किंग गॉडजिला है जो इस धरती को बचाना चाहता था, लेकिन किंग गिडोरा इस धरती को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल करना चाहता था, इसलिए गॉडजिला उसे मारना चाहता था। अब दिखाया जाता है कि इन सभी टाइटन्स ने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी थी। ये टाइटन्स बेकाबू हो गए थे। वहीं दूसरी ओर दिखाया जाता है कि मोथरा जो शुरुआत में भाग निकली थी, उसे अपने आप को एक कुकून की शेप में ढक लिया था, लेकिन अब किंग गिडोरा के जगाए जाने पर वो अपने कुकून के शेल को छोड़कर एक बटरफ्लाई के रूप में बाहर निकलती है। वो बहुत ही खूबसूरत होती है। पुरानी कहावतों के अनुसार मोथरा गॉडजिला की वाइफ या उसकी पार्टनर होती है। वो एक गाना गाकर गॉडजिला को ढूंढती है। तभी गॉडजिला भी अपनी आवाज़ में मोथरा को रिस्पॉन्स करता है और मोनार्क के लोगों को पता लगता है कि गॉडजिला अभी मरा नहीं है, वो जिंदा है। वो लोग एक सबमरीन लेकर पानी के अंदर गॉडजिला को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। वो जैसे जैसे नीचे जा रहे थे उन्हें रेडिएशन के साइन मिल रहे थे। रेडिएशन यानी गॉडजिला, पर वो देख रहे थे कि ये रेडिएशन काफ़ी कम हो गई है क्योंकि गॉडजिला उस मिसाइल की वजह से बहुत कमज़ोर हो गया था। उन्हें वहाँ एक खोया हुआ शहर भी मिलता है जहाँ की दीवारों पर गॉडजिला की पेंटिंग्स की हुई थी। उन्हें वहाँ पता लगता है कि सदियों से धरती टाइटन्स की रही है और इंसान और टाइटन यहाँ मिलकर रहते थे। अब इंसानों को गॉडजिला की ज़रूरत थी, इसलिए मोनार्क के लोग उसे ठीक करने का कोई रास्ता सोचते हैं। तभी डॉक्टर इशिरो कहते हैं कि उन्हें एक न्यूक्लियर ब्लास्ट करना होगा जिसकी एनर्जी की मदद से गॉडजिला अपने जख्म को भर पाएगा, लेकिन उन्हें ब्लास्ट करने के लिए गॉडजिला के नज़दीक जाना था और वहाँ पर रेडिएशन का लेवल बहुत था जिससे वो झेल नहीं पाएंगे। ये काम करने के लिए डॉक्टर इशिरो अपना बलिदान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो उस कैप्सूल को गॉडजिला के पास ले जाते हैं और गॉडजिला को हाथ लगाकर आखिरी अलविदा कहते हैं। इसके बाद वहाँ एक न्यूक्लियर ब्लास्ट हो जाता है जिसमें डॉक्टर इशिरो मर जाते हैं, लेकिन इस ब्लास्ट की मदद से अब गॉडजिला पहले से भी ज़्यादा ताकतवर हो जाता है और वो समुद्र से बाहर आ जाता है और किंग गिडोरा को देखकर उसकी तरफ जाने लगता है। वहीं दूसरी ओर मेडिसिन और ओरका डिवाइस को लेकर भाग जाती है और एक स्टेडियम में जाकर उसे स्पीकर से जोड़ देती है जिसकी फ्रीक्वेंसी चारों तरफ फैल जाती है और उस फ्रीक्वेंसी की मदद से सभी टाइटन्स शांत हो जाते हैं। लेकिन किंग गिडोरा को ये पता लग जाता है और वो वहाँ आ जाता है और पूरा स्टेडियम तबाह कर देता है। वो मेडिसिन को भी मारने वाला होता है, तभी वहाँ गॉडजिला आ जाता है और वो किंग गिडोरा पर हमला कर देता है। यहाँ मिलिट्री और मोनार्क की टीम भी मिलकर गॉडजिला की हेल्प करती है और गिडोरा पर हमला करते हैं, लेकिन अभी भी गिडोरा बहुत शक्तिशाली है और वो गॉडजिला को ज़मीन पर पटक देता है और उसे मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ मोथरा आ जाती है और वो गिडोरा पर हमला करती है। लेकिन जैसे ही वो दूसरा हमला करने वाली होती है तभी वहाँ रोडन आ जाता है और मोथरा और रोडन के बीच एक जंग शुरू हो जाती है जहाँ मोथरा रोडन को किसी तरह से हरा देती है, लेकिन वो इस लड़ाई में घायल हो जाती है। वहीं हम दूसरी ओर देखते हैं कि गॉडजिला का रेडिएशन लेवल बढ़ता जा रहा है और अगर उसे रोका नहीं गया तो वो फट जाएगा और वहाँ बहुत बड़ा धमाका होगा। इसके बाद मोथरा किंग गिडोरा पर हमला करती है, लेकिन गिडोरा मोथरा को मार देता है और मरने से पहले मोथरा अपनी एनर्जी गॉडजिला को दे जाती है। तभी वहाँ मार्क आ जाता है और वो ओरका डिवाइस को ऑन कर देता है, जिसकी वजह से गिडोरा का ध्यान उस डिवाइस की तरफ चला जाता है।   है                                                                                                                  और वो गॉडजिला को छोड़कर उस डिवाइस की तरफ जाने लगता है
तभी एमा उस डिवाइस को उठाकर वहां से भागती है ताकि वो किंग गिडोरा का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सके। गिडोरा उसका पीछा करता है। इस दौरान एमा बुरी तरह से घायल हो जाती है और डिवाइस भी टूट जाता है। गिडोरा एमा को मारने वाला होता है, तब एमा कहती है लॉन्ग लिव द किंग। और तभी यहाँ एंट्री होती है हमारे बर्निंग गॉडजिला की, एक पावरफुल बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ। यकीन मानिए दोस्तों, ये सीन देखकर आपको गूज बम्स आ जाएंगे। गॉडजिला किंग गिडोरा की तरफ बढ़ता है। किंग गिडोरा उस पर हमला करता है, लेकिन गॉडजिला पर उसके हमले का कोई असर नहीं होता। और इसके बाद गॉडजिला एक ब्लास्ट करता है जिसमें किंग गिडोरा के दोनों सर जल जाते हैं। और इसके बाद गॉडजिला किंग गिडोरा के सर को मुंह में पकड़कर उखाड़ देता है और उसे मार देता है। इसके बाद वहाँ सभी टाइटन्स आते हैं और वो सब गॉडजिला के सामने झुक जाते हैं और उसे अपना किंग मान लेते हैं। यहाँ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि वो सभी टाइटन्स दोबारा से धरती को हील करने में मदद कर रहे हैं। आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू दोस्तों।